नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ संस्कृत डिपार्टमेंट का जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाला हेडमास्टर का पेपर सेकंड पर। मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों पर बात की है। संपूर्ण आपकी जो कंप्लीट क्वेश्चनों के आंसर की आपको इसमें प्रोवाइड की जा रही है और मेरी कोशिश रही है आपको पूरी तरह से आपको बिल्कुल करेक्ट आपका सटीक आंसर की आपको मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइव शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी को इस प्रकार रखा जाता है कि दोपहर को 12 बजे इस मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर और घंटे की सुई दोपहर के 1:30 बजे किस दिशा को इंगित करेगी, तो ये पूर्व की ओर होगी। इसमें है निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा। 2 है, 2 के बाद 4, 5 के बाद 13, 2 है आपका 28। या आप यहाँ देखेंगे तो 0 का अंतर है, उसके बाद 3 का अंतर है, फिर 8 का अंतर है, फिर 15 का अंतर है। फिर इस तरह से आपका करेंगे तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो है हमारा 52। नेक्स्ट है 369 पृष्ठों वाली एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्या लिखने के लिए प्रयोग में ली गई अंकों की कुल संख्या बराबर है। ये होगी आपकी 999। आप देख सकते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में है आपके। जैसे 1 से 10 तक ही लेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 11। उसके बाद हम बात करते हैं 100 तक आपका 11 से लेकर के 99 तक की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपकी टोटल होंगी 999 होंगी। नेक्स्ट है, जिस प्रकार 8 28 से संबंधित है उसी प्रकार 27 किस प्रकार संबंधित है। अब वैसे तो इसमें डिटेल करने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे ये 2 का घन है, ऐसे ही ये किसका है, 3 का। 2 का घन है, ये आपका 3 का 3 + 1 का अर्थात कितना हो गया 28। 3 का कितना हो गया 27 + 1। ऐसे ही ये है। अगली जो बात करते हैं 27 किससे संबंधित है, तो ये 4 का है। 4 का क्यू कितना हो गया 64 + 1। ठीक है, तो ये 65 आ जाएगा। कौन सा हो गया आपका आंसर 65। नेक्स्ट है, इस दिए गए त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें 15 है। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में ओरिएंटल को है इस तरह से लिखा जाता है, कंप्यूटर को है इस तरह से लिखा जाता है, तो कोवलेंट को कैसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन सी NTLEBAC। नेक्स्ट है, निम्न संख्या का अगला पद क्या होगा। इसमें से आपका 1000 जुड़ रहा है, पहली 0 काट करके। उसके बाद में है इसमें ये जो 11 से इसमें कम किए जा रहे हैं, तो इस तरह से ये आपका करेंगे तो हमारा ये आता है 10,781, क्योंकि सबसे नज़दीक यही है, तो इसको ये आंसर आपका सही होगा। अब फिर इस डायग्राम के बेस पर है, पहले कह रहा है केवल 2 चित्रों से संबंध रखने वाली संख्याओं का योग बताइएगा। 2 संख्याओं से, जैसे कि 6 है, 4 है, 8 है। कौन कौन सी 2 से, जैसे कि ये 8 आपका, ये आपका 6 आपका, ये 4, तो टोटल इनका योग कितना हो गया 18। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केवल आयत से संबंध रखने वाली संख्याओं को केवल समांतर चतुर्भुज से संबंध रखने वाली संख्याओं के योग से गुणा किया जाए तो परिणामी संख्या क्या होगा। आयत और उसकी बात कर रहा है ये आपका चतुर्भुज की। ठीक है, तो इनकी और चतुर्भुज की संख्याओं का हम दोनों का अगर मल्टीपल करेंगे 1 4 6 15 और इधर हम बात करेंगे इसमें तो 5, तो 5 × 15 = 75। क्योंकि इसी से बात करना है, आप सोचेंगे इसमें बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 70। नेक्स्ट है, एक सेब का मूल्य 7 रुपये प्रति नग है और एक आम का मूल्य 5 रुपये प्रति नग है, तो पी इन दोनों फलों का 38 रुपये व्यय करता है, तो खरीदी गई सेबों की संख्या बराबर क्या होगी, तो आपका ये होगा ऑप्शन
आंसर 4। नेक्स्ट है, तीनों कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। कौन सा पर्याप्त है? सी डी से छोटा है परंतु ए और बी से बड़ा है। डी सबसे बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो ए बी सी डी और डी में सबसे छोटा कौन सा है? तो हमारे लिए दोनों चाहिए, ए और थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि एक अलीफ वर्ष में अर्थात एक लीप वर्ष में प्रथम दिन गुरुवार था तो इसी वर्ष के अंतिम दिन क्या होगा? तो ये आपका शुक्रवार होगा। इसका सीरीज का आप देख सकते हैं, ए बी, फिर एक छोड़ दिया है सी डी, फिर डी के बाद में ऐसे ही ई एफ, 2 छोड़ देंगे, फिर जा जाएगा जी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि एक घन के केवल 2 समविवर्त तलों को रंगा गया है और 64 छोटे समान घनों में काटा गया है तो छोटे घनों की संख्या जो बिल्कुल भी नहीं रंगे गए हैं बराबर है, तो ये आपका 32 है। नेक्स्ट है, 1 से 100 तक की पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, जिनमें कम से कम एक अंक के रूप में 4 हो। ठीक है, तो पहले 4 से पूरा डिवाइड करके संख्या रख लेंगे, 4 8 इस तरह से। उसमें जो एक संख्या हो तो इस तरह की जो संख्या है वो हमारी कितनी है? 7 है। अब 2 पासे हैं, यहाँ पर डाइस हैं, इसमें पूछ रहा है 4 नीचे हैं तो उनकी ऊपरी तल संख्या कौन सी होगी? तो ये 3 होगा। असंगत की बात कर रहा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये गैस हैं और आयोडीन आपकी ये अलग हो जाएगा। दोनों कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए और याद कीजिए कौन से कथन दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ऑप्शन पहला है आपका स्टेटमेंट, ए और डी बी ई और एफ से अधिक भारी है परंतु इसमें कोई भी सबसे भारी नहीं है। सेकंड है, ए डी से अधिक भारी है परंतु सी से हल्का है। ई बी और एफ से अधिक भारी है, तो इसमें आंसर देने के लिए हमें दोनों कथनों की आवश्यकता होगी। असंगत की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा असंगत है? इसमें ये असंगत है। ऐसे ही 157 को EGKPT लिखा जाता है तो 2436 को EL लिखा जाता है, तो इसका क्या होगा? इन दोनों से मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? UPGL। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 5वें स्थान पर, बी अंतिम छोर से 8वें स्थान पर है। यदि सी ए के पश्चात 6ठे स्थान पर है और ए और बी के एकदम मध्य में स्थित है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी? तो इसमें 24 होगी। जिस प्रकार सर्कल का संबंध RICEL से है तो उसी प्रकार स्क्वायर का संबंध किससे होगा? तो इसका UPSCRA से होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम अर्ध वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए तो G और R के मध्य में कितने वर्ण स्थित होंगे? तो ये आपके 13 होंगे। नेक्स्ट है, X 6 मार्च 2014 को पैदा हुआ, उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो X को किस दिन पैदा हुआ था? तो ये आपका जब हम निकालते हैं तो कौन सा आता है? गुरुवार। निम्न से कौन सी वास्तविक संख्या है? तो इसमें से जो रियल संख्या है वो √-2 माइनस √3 है। नेक्स्ट है 1/5 प्लस 1/445 प्लस 1/117 प्लस 1/221 प्लस 1/357, इसको जब करते हैं तो आपका ये आता है। नेक्स्ट है, यदि n संख्याओं की एक श्रेणी का माध्य x बार है और प्रथम n संख्याओं का योग लेमडा है तो अंतिम संख्या का मान क्या होगा? इसका ऑप्शन बी। यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो पासों के ऊपर आने की संख्याओं का योग कम से कम 8 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये आपकी 5/36 होगी। नेक्स्ट है, एक यादृच्छिक रूप से चयनित अलीफ वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है? तो 2/7। 40,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? दोनों का अंतर निकालेंगे तो 305 आएगा। नेक्स्ट है, यदि x माइनस वाई का 50% और x प्लस वाई का 30% हो तो कितना x का कितना y% है? तो ये इसमें 25%।
इसको निकाल लेंगे आपका 50/100 x माइनस वाई इज इक्वल टू 30/100 x प्लस वाई। उससे निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, फिर आएगा x बराबर 4y। ठीक है, तो इसका हम जब निकालेंगे y/4y इंटू 100 तो क्या हो जाएगा 25%। ठीक है, तो आपका 25%। निम्न से कौन सी संख्या है वो वर्ग नहीं है, ये आपकी वर्ग नहीं होगी। नेक्स्ट है ये दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये है, तो परिमितियों का अनुपात क्या होगा 5/4 होगा। सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है, किसके द्वारा दी गई है, तो ये टिप्पेट के द्वारा दी गई है। ये सवाल मैंने किया नहीं है। असमान अंतरालों के आवर्ती बंटन के लिए आयत चित्र बनाते समय डंडों की ऊंचाई को निम्न से अनुपात में रखा जाता है, तो इसको रखा जाता है कक्षावर्ती, अर्थात जो क्लास इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग। एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे जिनकी औसत आयु 30 ईयर थी। 60 वर्ष की आयु के एक अध्यापक की सेवा में एक नए अध्यापक की नियुक्ति हुई, जिसके परिणामस्वरूप अध्यापक औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई, तो नए अध्यापक की आयु क्या थी, तो 35 वर्ष। निकाल लेंगे 25 थे इंटू 30 आपका 750। 60 वर्ष की आयु का अध्यापक सेवानिवृत्त में नए अध्यापक की नियुक्ति हुई, जिसके परिणाम से औसत अध्यापक औसत आयु में 1 की कमी हो गई। तो आपका 1 की कमी हुई है, 60 वर्ष का 1 है, आप 1 कम से लगा लीजिएगा 25 इंटू 29। ठीक है, जब उसका हम करेंगे इसमें से 5 आ जाएगा, इसमें से 60 में से -25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। नेक्स्ट है एक पुस्तकालय द्वारा लगातार दिनों में जारी होने वाली पुस्तक की संख्या ये है, तो उसकी माध्यिका क्या है। तो दी इस तरह की जब संख्या होती है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब रखते हैं, तो असेंडिंग जब इसमें रखते हैं तो इसका आया n+1/2, अर्थात संख्या कितनी है 5 6 7 8 9 10, 10 प्लस 1 अर्थात 5.5, अर्थात 5 और 6 भी जो संख्या है 89 और 92, इन दोनों का आपका कर लेंगे 89 और 92, 17 और 18/2, ये आ गया 90.5। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है औजाई वक्र, एक प्लॉट किया जाता है, इसमें चर मानों और संचयी आवृत्तियों देखिए था वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एंड आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, वापस कॉलेज से घर के 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है, तो विद्यार्थी औसत गति क्या होगी, तो इसकी औसत गति होगी वो आपका 12 किलोमीटर 2x/x प्लस वाई। ठीक है, तो इससे आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है ए कॉसेक a+b इज इक्वल टू 1 एंड सेक a-b इज इक्वल टू 2√3, तो एंगल v क्या होगा, तो एंगल v इज 30 डिग्री। नेक्स्ट है उन धनात्मक क्रमागत विषम संख्या को योग क्या होगा, जिनके विद्युत क्रमों का योग 2/255 आपका है, तो ये 32 होगा। ये पाई चार्ट से है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि कपड़ों पर व्यय 2000 रुपये है तो अन्य पर व्यय कितना होगा, अन्य पर 42 डिग्री का है और कपड़ों पर कितना है आपका 24 का है। कर लेंगे अब 360/24 इंटू 2000, टोटल आ गया कितना 30,000। 30,000 का फिर निकाल लेंगे, 30,000 इंटू 42 इंटू 360 क्या आ जाएगा हमारा 35। ऐसे ही एक वर्ष में कुल बचत कितनी होगी, अब बचत के लिए आप देख सकते हैं बचत 24 डिग्री की है तो वही क्या हो जाएगी 2000। उसके बाद में संकल्पना मानचित्र तकनीक का विकास किसने किया, तो ये आपका जोसेफ डी नोवेक ने किया। प्रशासन का वह कार्य जो शैक्षणिक कार्यक्रमों की देखरेख और सुधार से संबंधित है, तो वो निरीक्षण होता है। राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, तो ये स्माइल प्रोग्राम। निम्न से कौन सा विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है, विकास परिवर्तन होता है, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है,
विकास पैटर्न अनुमुखी होता है, ये आपका। निम्न से कौन सा विद्यालय संगठन क्षेत्र में पृथक संबंध रखता है? देखिए, समय सारणी होता है, संस्था का नियोजन होता है, पाठ सहगामी क्रिया होती है, लेकिन जनसंख्या शिक्षा। नेक्स्ट है, कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक उदाहरण है? तो ये भूख है, भूख प्यास इस तरह की चीज़ें हैं वो जन्मजात होती हैं। निम्न से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है? तो ये है आपकी अंतर्दर्शन विधि, जो इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है वो आपकी सबसे प्राचीनतम विधि है, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NOIO की स्थापना कब हुई? तो 1989 को हुई। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया के सही तार्किक क्रम है? तो इसके लिए सबसे पहले है प्रिपरेशन, तैयारी, प्रदीपन, प्रसूपन और सत्यापन, ये आपका करेक्ट होगा। निम्न से कौन सा सृजनात्मक तत्व नहीं है? देखिए, सृजनात्मक तत्व क्या होता है? लचीलापन होता है, मौलिकता होती है, प्रभाविता होती है और एक एलोब्रेशन होता है, विस्तारण होता है, ये ना आपका नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संचरित। निम्न से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? समायोजन होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, संवेदनात्मक परिपक्वता होनी चाहिए, तो अति सक्रियता है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा उच्च स्तरीय घटक है? तो आपका इसका क्या होगा? ज्ञान, नॉलेज। एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को सिखाया कैट का बहुवचन कैट्स और हाउस का बहुवचन हाउसेज, पेन का बहुवचन पेन्स होता है। उसी क्रम विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेज बना दिया। इस स्थिति में किस प्रकार का अधिगम का स्थानांतरण हुआ है? वैसे लेटरल हुआ है, पार्श्विक हुआ है, तो इसको क्या सा कहा जाएगा? लंबवत। निम्न से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशी अवस्था की उपावस्था नहीं है? देखिएगा, इसने प्राथमिक चक्रीय प्रक्रियाओं की अवस्था भी बताया, प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था भी बताया, द्वितीय चक्रीय की अवस्था भी बताया, लेकिन अंतरदर्शी अवस्था है वो नहीं बताई। तो ये आपका आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवाद पर आधारित सूत्र है? तो ये है पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? तो प्रबंधन सामाजिक दायित्व है, ये आपका। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपके हार्वर्ड गार्डनर हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए कौन सा नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम किया गया था? 5+3+3+4। वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार के अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम क्षमता अक्षमता शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये 1964 में सैमुअल क्रिक ने किया था। निम्न से कौन सा हार्वर्ड पंचवर्षीय प्रणाली के अनुरूप पाठ्य योजना के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? तो इसके लिए सबसे पहले है तैयारी, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण, तुलना और अनुप्रयोग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। निम्न से कौन सा अभिप्रेरणा का संगठक नहीं है? देखिएगा, अंतर्निरोध होता है, आवश्यकता होती है, प्रोत्साहन होता है लेकिन अनुमान नहीं होता है। अर्थात ड्राइव होता है, नीड होता है, आपका इंसेंटिव होता है, लेकिन इन्फ्लुएंस है वो आपका नहीं होता है। नियोजन, संगठन, अग्रसन और नियंत्रण निम्न से किस तकनीकी प्रक्रिया है? तो ये आपका अनुदेशन तकनीक है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये थे हमारे लेव बाइकोस्की। निम्न से राजस्थान समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? देखिए, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना ये है। विद्यालय शिक्षा में सामाजिक लिंग अंतर को कम करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, राजस्थान समग्र शिक्षा का अब नहीं है, तो आपका इसका व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव एक सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो ये आपका 2005 में। निम्न से कौन सा क्रैस्मर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है?
देखिए क्रेसमर ने 4 प्रकार का ये बताए थे, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डाइप्लास्टिक। तो ये एंडोमॉर्फी है वो आपका नहीं है। इनमें से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका नहीं है? देखिए युक्तिकरण, दमन और प्रतिगमन ये अप्रत्यक्ष तरीका है। ये आपका अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन ये प्रत्यक्ष तरीका है। इनमें से कौन सा बच्चों के संप्रत्य विकास से असत्य विशेषता है? संप्रत्यय जटिल से सरल की ओर विकसित होते हैं, संप्रत्यय श्रेणी में पदानुक्रम में होते हैं, संप्रत्यय वैयक्तिक होते हैं, संप्रत्यय विकास का एक पैटर्न होता है। ये आपका विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंध समिति में क्या पदनाम होता है? तो आपको पता होगा धारा 22 के अनुसार पदेन सदस्य सचिव। नेक्स्ट है विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है? तो ये आपकी समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000 आरटी के एक्ट के तहत पहली से कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या रहनी चाहिए? तो आपको पता होगा 2 है। राजस्थान किस दिनांक से सभी नियुक्तियां परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की जाएगी, जो प्रोविजन के रूप में? तो ये 20 जनवरी 2006 को या उसके बाद। सरकारी कर्मचारी द्वारा पदीय हैसियत से प्राप्त गैर सरकारी राशि में जमाई कराई जाएगी। इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, लेकिन ये कोष में व्यक्तिगत जमा खाते में, फिर भी आप देख लेंगे इसको। राजस्थान नागरिक सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 के तहत निम्न से कौन सा दंडादेश नहीं है? सेवा से निष्कासन ये दंडादेश है। वेतन से पूर्ण या आंशिक वसूली ये भी आपका। ये विभागीय परीक्षा पास नहीं करने पर रोकी गई वेतन वृद्धियां। अपने कार्यालय के राजस्व और व्यय के अंकों का IMF में दर्ज अंकों संबंध कोष उपकोष मिलान करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कार्याध्यक्ष है। विवाह पुनर्विवाह के कारण एक महिला सरकारी कर्मचारी उपनाम में परिवर्तन चाहती है तो नियुक्ति अधिकारी को देगी भाई, उसको एक अखबार में जो लोकल अखबार है वहाँ पर उसमें निकालवाना होगा और उसके बाद में उसकी प्रति है वो आपकी देनी होगी। नेक्स्ट है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित हैं परिभाषित हैं। सुविधाग्रस्त समूह, वंचित समूह में भुगतानकर्ता द्वारा IFMS के अंतर्गत कोई भी ऑनलाइन भुगतान प्रेषण कराने संबंधी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो वह है EGRAS। नेक्स्ट है परलेब्धियों की 50% का पेंशन राशि की गणना के लिए कितने वर्ष की योग्यतम सेवा की आवश्यकता होती है? वैसे तो केंद्रीय शासन नियम के अनुसार 10 वर्ष, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसमें क्या होगा 15 वर्ष का। आपने देखेंगे बहुत सारे एक्समैन वगैरह आर्मी वगैरह हैं वो आपके 15 वर्ष की सेवा के बाद में आपका रिटायर होते हैं। तो कितने हैं 15 वर्ष। राजस्थान में नागरिक सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण व अपील नियम 1958 में अधीनस्थ सेवाओं के सदस्य किस अनुसूची में शामिल होते हैं? तो वो अनुसूची 3 में। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य और अध्यापन के घंटे शिक्षण तैयारी के घंटों सहित क्या है 45 घंटे। बहुत बार आता है पेपर में। एक राज्य सेवा का सदस्य जिसके विरुद्ध राजस्थान नागरिक सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1958 के नियम 14 के तहत सरकार के अलावा अन्य प्राधिकारी ने दंडादेश जारी किया था, उस दंडादेश के विरुद्ध अपील क्या कर सकेगा? देखिएगा जब भी है हमेशा है उच्च अधिकारी के से अपील की जाती है, तो इसके विरुद्ध किसके द्वारा की जाएगी? सरकार से। बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति में किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो 5वीं और 8वीं की। नेक्स्ट है बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने हैं? जैसे आपको पता होगा 220 दिन हैं और 1000 घंटे। किसी प्रकार का अवकाश न्यूनतम अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार किया जा सकता है? मैक्सिमम आपका 5 वर्ष।
एक भुगतानकर्ता को कार्यालय में प्राप्त राशि की रसीद फॉर्म संख्या में दी जाएगी, तो आपका 55 और 56 में। बालकों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन से अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? देखिए, वैसे तो इसमें केंद्र सरकार करती है, जो कोई भी अगर पैटर्न चेंज करना है तो। बालकों का नियम निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा? तो ये 50% होगा। बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक बच्चे की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय कौन करने में सक्षम है? तो ये समुचित सरकार। बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, ऐसी योग्यता के समय अर्जित करेगा। देखिए, वैसे तो आपका 5 वर्ष के अंतर्गत है, लेकिन 31 मार्च 2015 की बात कर रहा है, तो यहाँ कितना है आपका? 4 वर्ष। ठीक है, अगर कोई इसके बाद अपॉइंट होता है तो उसको 5 साल की छूट दी जा सकती है, लेकिन ये बात कर दी है 31 मार्च 2015 को, क्योंकि 17 में संशोधन हुआ। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? एक बच्चे को विस्तारित समय में प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। एक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित कराए, ये भी ठीक है। ये ठीक नहीं है कि आयु के प्रमाण कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना करना। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं रहा है, ऐसे बालक को कक्षा में प्रवेश किया जाएगा उसकी आयु के अनुरूप। सरकारी सेवा से त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु कौन सक्षम है? जो अपॉइंट करता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, वो ही उसको स्वीकार कर सकता है। बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? तो आपका 10%। 2021 का बाफ्टा पुरस्कार किसे मिला? तो नोमैनलैंड को मिला। इसी कोई ऑस्कर पुरस्कार भी मिला। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 142वां। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो वो आपका गोवा है। आहार क्रांति का आदर्श वाक्य क्या है? उत्तम आहार उत्तम अनुभूति, गुड डाइट गुड कॉग्निशन। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कंप्यूटर कौन सा नया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है? तो विंडोज 11। कोरोना उपचार में प्रयोग की जाने वाली औषधि का निर्माण DRDO ने किया है, तो आपका 2DG। 21 जून 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वह कौन सा वार्षिक आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था? तो 7वां था। 2021 में राजस्थान विधानसभा कितनी सीटों के उपचुनाव हुए? 3 के हुए, 2 के अब हो रहे हैं। ठीक है, टोटल 5 आपकी खाली हुई थी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में किस भारतीय खिलाड़ी ने ध्वजवाहक के रूप में दल का नेतृत्व किया? तो वो टेकचंद। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 140। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सबसे कम उम्र में क्रिकेट के 3 फॉर्मेट में खेलकर रिकॉर्ड बनाया? तो ये है सैफ अली वर्मा। पद्मा शेख जायद पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो ताहिरा कुतुबुद्दीन ने। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया मिशन था ऑपरेशन देवी शक्ति। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज वो भवानी देवी थी, तमिलनाडु की। फोर्ब्स की 2021 की विश्व की सबसे धनी व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? तो आपका 10वां। वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो एंड्रिया मेजा ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किस भारतीय एथलीट को एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? तो वो है PV सिंधु। राजस्थान किस महिला खिलाड़ी ने AIBA यूथ विश्व महिला और पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2021 में स्वर्ण पदक जीता? तो यह अरुंधति चौधरी, कोटा की हैं। 60वीं अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर दौड़ में राजस्थान किस महिला खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो वो है पूजा हरिजन। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किस दिनांक को किया गया? देखिए, शुभारंभ है आपका 1 अप्रैल 2021 को हुआ।
1 मई 2021 से लागू हुई, तो आपका कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2021। भारत में किस रूसी टीके को कोरोना की रोकथाम के लिए अप्रैल 2021 में अनुमोदन किया गया? तो स्पुतनिक बी को। इटालियन ओपन 2021 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का विजेता कौन रहे? तो राफेल नडाल थे। अप्रैल 2021 में किन्हें भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया? तो सुशील चंद्रा। वरुण 2021 संयुक्त नौसेना द्विपक्षीय युद्धवास निम्न से किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और फ्रांस के मध्य में। अब नेक्स्ट है हिंदी के क्वेश्चन। निम्न से कौन से विकल्प में मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य आपका जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए। नेक्स्ट है व्याकरण दृष्टि से कौन सा गलत है? तो ये आपका विशेषण और क्रिया विशेषण अवकारी शब्द हैं। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपका सखी प्लस उचित सख्योजित, ये आपका नहीं होगा। निम्न से कौन सा हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? देखिए प्रॉक्सिमिटी आपका निकटता ही होता है, प्रिजम्पशन उपधारणा होती है, इम्प्लीमेंटेशन आपका कार्यान्वयन होता है, डोमिसाइल आपका निवास होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। व्याकरण दृष्टि कौन सा कथन सही नहीं है? अमल का विलोम विमल होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? इसमें बहुब्री है, बाकी में सब तत्पुरुष है, तो ये चक्रपाणी। कौन सा संधि शब्द संधि विच्छेद गलत है? तो बृहस्पति। व्याकरण दृष्टि कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये आपका गलत है। निम्न से विकल्प में वर्तनी व्याकरण संबंधी अशुद्धि नहीं है। दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है। निम्न से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो दरिंदा। निम्न से हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो ये परिषद, ये सलाह होती है। व्याकरण दृष्टि कौन सा कथन गलत है? कर्मवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया होती है, ये आपका गलत होगा। इंग्लिश में विच ऑफ द वन फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? तो सुरेश इज टॉलर देन मी। ठीक है। हाउ डू यू साइन ऑफ इन ऑफिशियल लेटर? तो ये आपका यू आर सिंसियरली, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिल द ब्लैंक, फिल द सीक्वेंस ऑफ द टेंस व्हेन ही वोक अप हिज फ्रेंड हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपका चेंज करवा रहा है। डायरेक्ट स्पीच में ये आपका ही सेड आई वर्क इन ए ग्लास फैक्ट्री, तो आपको पता होगा। प्रेजेंट है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, ये आपका ये आपका वन वर्ड है। वन हु प्रिटेंड्स टू द समबॉडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक अदर पीपल, जो बहुत सारी बातें बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है, वो कौन सा है? इम्पोस्टर, आपका पाखंडी, ढोंगी। फिर पूछा है करेक्ट अप्रोच सिनोनिम से पूछा है। क्यूजी का बेचैन व्याकुल होता है, और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सिक। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्क, तो ये इसमें एब्सेंस होगा। यू मस्ट लर्न इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट ए लिटिल। चाहे जो भी हो, मैं तो हवाई अड्डे पर लेने जरूर आऊँगा। कम बट मे आई विल डेफिनेटली कम टू रिसीव यू एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट है प्लांट मस्ट हैव इनफ सनलाइट इन ऑर्डर टू ग्रो फास्टर। यहाँ बाध्यता है, तो आपका क्या होगा? मस्ट आपका। विच फॉलोइंग द करेक्ट एप्रोसेट एंटोनम्स, आपका विलोम क्या है? तो ऑब्डरेट जो जिद्दी है, इसका क्या होगा? एमिनल, सहज। चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। हाउ हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो हाउ हैज दिस क्वेश्चन बीन सॉल्व बाय यू? ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ये थे हमारे 150 क्वेश्चन। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं मैथ में, तो मेरी तरफ से कोशिश रही है आपको सटीक आंसर की, जो आरपीएससी आपको जारी करेगी इस तरह का आंसर की कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। आपको पसंद आई होगी तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।